रात के वक्त मनेरी गांव के सटे हुए एक हाईवे पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जहां 2 पुलिस वाले खड़े थे। हाईवे सुनसान था। तभी सामने से एक ट्रक आकर बैरियर के सामने रुकता है और ट्रक के पास जाकर एक पुलिस वाला ट्रक वाले से बोलता है, नीचे उतरो और गाड़ी के कागज दिखाओ। अरे साहब, अभी तो चौराहे पर कागजात और ट्रक दोनों की जांच हुई है। यहाँ तो कभी जांच ही नहीं हुई, फिर अभी यहाँ क्यों? चल चल, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। ये चोरों के गिरोह को भगाने का मामला है, इसलिए कागजात भी दिखाने होंगे और ट्रक की तलाशी भी देनी होगी, समझ गया? फिर ट्रक वाला नीचे उतरते हुए बोला, कोई बात नहीं साहब, कर लो इत्मीनान से। अरे मेरे ट्रक में आपको जानवर ही मिलेंगे, आप चेक कर लो और मेरे सारे कागजात भी सही हैं। इतना बोलकर ट्रक वाले ने पीछे जाकर ट्रक का दरवाजा खोल दिया और फिर वापस आकर अपने लाइसेंस वगैरह दिखाने लगा। पहले पुलिस वाले ने दूसरे वाले को इशारा किया। वो झटपट ट्रक के पीछे चेकिंग करने चला गया। ये जो कुछ भी यहाँ चल रहा था, उसे 2 अनजान साए हाईवे के दूसरी ओर फैली झाड़ियों से छिपकर देख रहे थे। अगली सुबह मुनेर गांव का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था। गांव का दूध वाला गाना गाते हुए गांव की तरफ दूध पहुंचाने जा रहा था। अरे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, अब मैं दूध वाला दूध लेकर आया। वो दूध लेकर गांव के चौराहे से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नजर गांव के खबरी लाल पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के चबूतरे पर बैठा हुआ आंखें बंद करके दिन में सपने देख रहा था। वाह वाह, अरे हाँ हाँ, अब पहले तुम थाओ ना। अरे नहीं, लेडीज फर्स्ट। अब ये हुई ना बात। खबरी लाल को सपने में खोया हुआ देखकर दूध वाले ने कहा, अरे वो सपनों के सौदागर चर्च गेट से दादर, कौन से सपने में खोया है भाई, हमें भी तो बता। तभी खबरी लाल की नींद टूट गई। वो दूध वाले को देखते हुए मुंह बनाकर बोला, अरे धात तेले की नींद टूट गई, खत्म कैमलामैन कमलेज की। अरे इतना अच्छा सपना देख लाता, अब तुमने उच में भी दूध कम पानी मिला दिया। अरे भाई, ऐसा कौन सा सपना जमा रहा था कि जगाने के बाद फट के पनीर हो गया? बोल बोल। अरे अभी सपने में एक सुंदर सी मुस्कुराती सी, अब चमचमाती सी ब्यूटीफुल हीरोइन हमें अपने हाथ से मटन बिरयानी खिला रही थी। अब मगर कसम कैमलामैन कमलेज की, अब हमारी खाने की बारी आई तो बीच में तुमने अपना दूध कम पानी उड़ेल दिया। बड़ी स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू जी। अरे खबरी लाल, बिरयानी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, लेकिन बिरयानी की महक जरूर आ रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला सपना देख रहे थे तुम तो भैया। हाँ, यही बिरयानी थी, बिल्कुल यही थी। दोनों को बिरयानी की महक आ रही थी कि तभी उन्हें एक आदमी और एक लड़की ठेला लेकर इधर ही आते हुए दिखाई दिए। आदमी ठेला ले आते हुए गाना भी गा रहा था। ओ बाबू ओ भैया, खर्चो 1 रुपया, खाओ मटन बिरयानी बढ़िया बढ़िया और नाचो ताता थैया। ठेला उनके नजदीक आकर रुक गया, जिसे देखकर खबरी लाल ने कहा, कसम कैमलामैन कमलेज की, अब इतना जल्दी तो सपना सच नहीं होते देखा है। अब तुम्हें पहली बार गांव में देख लाऊं भाई, कहीं तुम ब्लूटूथ से मेरे सपने से बाहर तो नहीं आ गए ना? अरे नहीं भाई, मैं सपना नहीं हकीकत हूँ। मेरा नाम राजबली है और ये मेरी छोटी बहन चंद्रकली है। हम दोनों 1 रुपए की लजीज स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाते हैं और हर गांव में 6 महीने के लिए धंधा करने आते हैं। इस बार आप लोगों के गांव का नंबर है। अरे वाह भैया, हम गांव के लोगों को ढक्कन चाप समझ रखा है क्या? अरे भला 1 रुपए की कोई मटन बिरयानी खिला सकता है? अरे 1 रुपए में तो बिरयानी के इलायची का छिलका भी ना मिले, बिरयानी तो दूर की बात है। अरे दूध वाले भैया, हम ना तो गांव वालों को मूर्ख बना रहे हैं और ना ही 1 रुपए में मुनाफा कमा रहे हैं। ये तो बस कंपनी का प्रचार है, 100 का माल 1 में। अब हम भी अपना मुनाफा कंपनी से कमाते हैं, इसलिए तो बस 6 महीने रहेंगे यहाँ, कहाँ समझे? ऐसे तो हम मान नहीं सकते भाई, अब उसमें जरूर तगड़ी वाली मिलावट की होगी, तभी 1 रुपए में मिल रही है। लेकिन जो भी हो, खुशबू तो दमदार आ रही है।
तभी राजबली की बहन चंद्रकली, जो अभी तक चुप थी, मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में बोल पड़ी। अरे नहीं जी नहीं, कसम कजरारे नैनो की बिरयानी बिल्कुल शुद्ध और असली है। मैंने अपने हाथों से बनाई है, एक बार चख के तो देखिए। चंद्रकली को देखकर खबरीलाल के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो अपनी बात छिपाते हुए बोला, अच्छी बात नहीं है जी, अब आपने बनाई होगी तो एक नंबर ही होगी। अब तो लाइए एक प्लेट चखाई दीजिए। हाँ हाँ, अरे खबरीलाल को तो अपनी बिरयानी सबसे पहले चखाइए। आपकी बिरयानी की खबर गांव के कोने कोने तक यही तो पहुंचाएगा। हम भी जल्दी से गांव में दूध बांट कर आता हूँ, फिर तुम्हारी बिरयानी खाता हूँ। फिलहाल तो हम चलते हैं भैया। हो चल जैसे हवाएं सनन सनन, उबले दूध पतीले से गरम गरम। इतना बोलकर दूध वाला गांव की तरफ चला गया और इधर खबरीलाल ने बड़े चाव से तारीफ कर करके बिरयानी खाई। कुछ घंटों बाद गांव में चलने वाले ढाबे का मालिक मुकाबला सिंह, जो कि बाहुबली भी था, वो अपने ढाबे के सामने बैठा था और उसके ठीक बगल में दूध वाला खड़ा अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। फिर मुकाबला सिंह ने सोचते हुए कहा, तो तू कह रहा से गांव में कोई मटन बिरयानी बेचन वाला तगड़ा बिजनेसमैन आ गया से, जो 1 रुपए में असल मटन बिरयानी बेचे से? हाँ मुकाबला पहलवान, आपने सही सुना। 1 रुपए में मटन बिरयानी, एकदम असली और झन्नाटेदार। अगर उसका बिजनेस यहाँ सेट हो गया ना, तो आपके ढाबे का बंटा धार समझो। ओए चुप कर जा बावली पूछ, दिमाग का ढक्कन ढीला करवा रखा से के? अरे 1 रुपए में बिरयानी की फोटो भी ना मिले, असल बिरयानी कहाँ से आवेगी? अब मन्ने जाके चेक करना पड़ेगा मामला कैसा है। मुकाबला सिंह बिरयानी वाले के पास खुद जाकर माजरा समझने का मन बना रहा था। अगली सुबह गांव के चौराहे पर 1 रुपए की स्वादिष्ट मटन बिरयानी के ठेले पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। राजबली अपनी हांडी से गर्मा गर्म बिरयानी निकालकर प्लेट में सजा रहा था और चंद्रकली उसे लोगों को दे रही थी। सभी चाव से खाते हुए तारीफ कर रहे थे। अरे वाह भैया, ऐसी चटपटी ताजी जायकेदार बिरयानी मुकाबला सिंह के ढाबे पर तो 100 रुपए खर्च करने पर भी ना मिले, जो हमें यहाँ चंद्रकली के हाथों से मिल रही है। हाँ भैया सही कहा, मुंह में रखते ही मलाई की तरह पिघलता पीस, खड़े मसाले और घी की मजेदार खुशबू और स्वाद तो वाह वाह वाह, क्या ही कहने। हाँ, आज भले ही पेट की वाट लग जाए, पर कम से कम 5 प्लेट तो उड़ा ही दूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर सब हंस ही रहे थे कि तभी मुकाबला सिंह वहाँ पुलिस की जीप के साथ पहुँचते हुए बोला, अरे आओ जी आओ इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी भर गलत काम खातर तुम मन में पकड़ दे आए हो, पर है देखो क्या हो रहा है। 1 रुपए की मटन बिरयानी, भला बताओ इतना सस्ता माल तंडे सही लागे से? तुम ये 1 रुपए की मटन बिरयानी लोगों को इतने सस्ते में कैसे खिला पा रहे हो? और तुम्हें इस गांव में ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? मैंने तो सभी को बताया है इंस्पेक्टर साहब, ये कंपनी का प्रचार है सिर्फ 6 महीने के लिए। मैं अपना मुनाफा कंपनी से कमाता हूँ, इसलिए गांव वालों को 1 रुपए की मटन बिरयानी खिला पाता हूँ। अब ये तो कंपनी वाले ही समझे भाई, हम तो अपना प्रचार कर रहे हैं। और एक बार तनिक पूछ लो किसी से, अगर मटन का स्वाद बुरा हो तो तुम्हारे पास कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। हाँ सारे कागजात हैं, पर मैं अभी लेकर नहीं आया। ओए काका, बता दे साफ साफ, तंडे यहाँ ठेला लाने की परमिशन किसने दी? तभी गांव का मुखिया अपने पिए खबरीलाल के साथ पहुंचते हुए बोला, मैंने परमिशन दी राजबली को बिरयानी का ठेला लगाने की। अरे मुखिया जी, मटन की बिरयानी 1 रुपए में आ सके? पहले मुझे भी यही लगा, फिर मैंने खबरीलाल से इसकी बिरयानी मंगवाई, मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। अगर सस्ते और ताजे खाने सभी गांव वालों को मिल रहा है तो मैं कैसे मना करता? मैंने परमिशन दे दी। अरे इंस्पेक्टर साहब और मुकाबला भाई, आप दोनों मेरी बिरयानी टेस्ट कर लो, अगर इसमें कोई घाटा नजर आए ना तो कहो, मैं कहीं और जाकर अपनी बिरयानी बेच लूंगा, मुझे जगह की कमी नहीं। राजबली की बात सुनकर गांव के लोग भड़कते हुए बोले, ये 1 रुपए की मटन बिरयानी बेचने वाला राजबली कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कहीं नहीं जाएगा। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो ये 2 नंबर का ढाबा चलाने वाला मुकाबला सिंह, भगाओ इसे गाँव से। हाँ, भगाओ इसे, बंद करो, मुकाबला का ढाबा बंद करो।
गांव वाले मुकाबला सिंह के खिलाफ हो गए थे। अब सभी के एक साथ विरोध पर मुकाबला सिंह कुछ नहीं कर सकता था। वो भी बस जुबान से लोगों से लड़ाइयाँ करने लगा। फिर मामला बिगड़ता देख इंस्पेक्टर ने कहा, आप सभी लोग शांत हो जाइए। आपका बिरयानी वाला कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी गलत सबूत नहीं है। और मैं मुकाबला सिंह को हिदायत देता हूँ कि वो इस बिरयानी वाले या गांव के किसी भी आदमी से इस बात को लेकर नहीं उलझेगा, वरना तू अच्छे से जानता है मुझे। मुकाबला सिंह अपना इतना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। बाकी लोग भी धीरे धीरे वहाँ से चले गए। फिर खबरीलाल ने ठेले के पास जाते हुए चंद्रकली से धीमी आवाज में कहा, देखा मेली चंदो, कसम कैमरामैन कमलेश की, जैसे मुझे पता चला कि मेली चंदो के थैले पे ग्रहण लगाने मुकाबला सिंह पहुंच रहा है, मैंने कैसे मुखिया जी को भड़काकर मामला अपने हिसाब से सेट करवा लिया। हाँ मेरे खबरू, कसम कजरारे नैनो की, आज तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म बिरयानी खिलाती हूँ। खबरीलाल चंद्रकली से नैन मटक्का करते हुए मजे से बिरयानी खाने लगा। कई दिनों तक मामला शांत रहा। राजबली ऐसे ही गांव वालों को 1 रुपए की मटन बिरयानी खिलाता रहा। फिर एक दिन अचानक रात में गांव वालों ने राजबली के शोर मचाने की आवाज सुनी। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी के सामने लोगों की भीड़ लग गई। फिर दूध वाले ने राजबली से पूछा, अरे इतनी रात को क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? चोर, जो मैंने अपने घर में 2 चोरों को देखा। गांव वालों ने देखते ही देखते राजबली के पूरे घर की अच्छे से जांच कर ली। फिर दूध वाले ने कहा, अरे राजबली भाई, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भला हमारे गांव में चोर कहाँ से आ जाएगा? अरे मैंने उन्हें अपने घर के पीछे ताक झांक करते हुए देखा। 2 थे, दोनों ने शॉल लपेट रखी थी। गांव वालों ने चंद्रकली से भी इस बारे में पूछा, पर चंद्रकली ने ऐसा कुछ भी देखने से इनकार कर दिया। लोग इसे राजबली का बुरा सपना समझकर धीरे धीरे वहाँ से चले गए। अब अक्सर रात में राजबली की झोपड़ी के आसपास कुछ अनजान लोग नजर आते, जो झोपड़ी के अंदर ताक झांक करते थे, मगर गांव वालों को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। एक दिन खबरीलाल अपनी साइकिल पर सवार गांव के चक्कर लगा रहा था कि तभी खेतों के पास मुकाबला सिंह ने उसे पकड़ लिया और कहा, हाँ भाई खबरीलाल, आजकल की खबर से गांव की सुनिया है चोर आवे से राजबली के घर। तन्ने भी सुनिया के? सुना है, मुकाबला पहलवान मैंने भी सुना है। फिर गुस्से में मुकाबला सिंह ने खबरीलाल का गला पकड़ लिया और ऊंची आवाज में बोला, अब साफ साफ बता दे मंडे खबरी की पूछ, तू रोज जाया करे से राजबली के घर, वो भी रात ना? के करन जाया करे भाई, बोल दे, वरना मार मार के सिक्का बना दूंगा, समझ गया? मुकाबला पहलवान, बताता हूँ, पहले गला तो छोड़ दो भाई। कसम कैमरामैन कमलेश की, छां छटक गई थी। फिर जैसे ही मुकाबला सिंह ने उसका गला छोड़ा, उसने तोते की तरह सब बक दिया। मैं वहाँ चंद्रकली से मिलने जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। मैं चोली के इलाके से नहीं जाता। मैंने अक्सर लात को देखा है कि राजबली अपने घर पर नहीं होता, इसलिए मैं चंद्रकली से मिलने जाता हूँ। पर चंद्रकली भी उसके साथ गायब होती है, ना जाने दोनों लात में कहाँ जाते हैं। पल ये बात मुकाबला पहलवान, अब तुम गांव में किसी को मत बताना। हाँ, इसका मतलब मेरा शक बड़ा बरसा है। बिरयानी में कुछ तो काला सा है। अब वो इलायची से या काली करतूत पता लाना पड़ेगा। अगले दिन मुकाबला सिंह गांव के पुलिस स्टेशन में था, जहां वो इंस्पेक्टर से किसी बात को बड़े विस्तार से बता रहा था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा भी शक वहीं जा रहा है। कुछ ट्रक वालों ने इस बारे में शिकायत की है। हमें कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने मुकाबला सिंह को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। उसी रात गांव के सटे हाईवे के एक मोड़ पर वैसे ही पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी और 2 पुलिस वाले वहां चेकिंग के लिए ट्रक का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां एक ट्रक आकर रुका। ट्रक के ड्राइवर ने अपना चेहरा ढक रखा था, जिसे देखकर पुलिस वाले ने उनसे कहा, उतर जा काके, इतनी तेज चला रहा है, सीधा दुबई पहुंच के ही ब्रेक लगाएगा क्या? चल गाड़ी के कागज दिखा और
पीछे क्या माल लोड है वो दिखा। गाड़ी में तो जानवर भरे हैं साहब, चेक कर लो जाके। दूसरा पुलिस वाला झटपट पीछे गया और उसने ट्रक के पीछे वाला दरवाजा खोला। वहीं ट्रक का ड्राइवर पहले पुलिस वाले के सवाल में उलझा था। इधर हाईवे के पास छुपे राजबली और चंद्रकली जल्दबाजी में आए। फिर राजबली लपक कर ट्रक पर चढ़ गया और ट्रक में लदे बकरों को उतारने लगा। चंद्रकली बकरों को संभाल ही रही थी कि तभी उन्हें कड़क आवाज हाईवे के दूसरी ओर से आई। जो जहाँ है वहीं रुक जाए और अपने हाथ ऊपर कर ले। सभी चौंक कर उस आवाज की तरफ देखते हैं। सामने से इंस्पेक्टर और मुकाबला सिंह चलते हुए उन्हीं की ओर आ रहे थे। फिर इंस्पेक्टर ने पास पहुंचते हुए कहा, अरे आराम से राजबली, तुम्हें कौन सा बहुत दूर जाना है? 3 बकरे तो तुम यहीं अपने जैसे दूसरे चोरों को बेच दोगे और 10 मिनट पैदल चलकर गांव पहुंच जाओगे। वैसे भी 1 रुपए की बिरयानी तो तुम्हें कल सुबह बेचनी है ना। वो तो तुम्हारे गिरोह का भांडा फूट चुका है। तुम यहाँ फर्जी बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले ट्रकों से बकरे चुराते हो और उन्हें बेचते भी हो। तुम्हारा इलाज तो थाने में होगा। अब चलो थाने। फिर मुकाबला सिंह ने फर्जी पुलिस वालों के साथ साथ राजबली और चंद्रकली को भी बकरों के साथ उसी ट्रक में बंद कर दिया और ट्रक गांव के पुलिस स्टेशन की ओर लौट गई। अगले दिन पुलिस स्टेशन में गांव के मुखिया समेत सभी इकट्ठा थे। सभी देख रहे थे कि जेल के अंदर राजबली, चंद्रकली और उनके 2 साथी बंद थे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये गांव में रहकर किस तरह का धंधा कर रहे थे। फिर इन सारे मामलों से इंस्पेक्टर ने पर्दा उठाया। राजबली और उसकी बहन चंद्रकली गांव से सटे हाईवे पर जानवरों की गाड़ियों को फर्जी बैरिकेडिंग लगवा कर रुकवाते थे और चेकिंग की आड़ में ट्रक से जानवर गायब करते थे, जिनमें इनका साथ इनके 2 फर्जी पुलिस वाले देते थे। मगर आपको इन सब के बारे में पता कैसे चला? मुझसे इस बारे में कई ट्रक ड्राइवरों ने शिकायत की थी, मगर उस रोज जब मुकाबला सिंह ने बताया कि राजबली कहीं बकरे खरीदने जाता भी नहीं और उसके घर के पीछे रोज 2-4 बकरे बंधे रहते हैं, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो जो चोर देखण की बात राजबली सबने कया करता था ना, असल में मैं ही चुपचाप उस पे नजर गड़ाए बैठा था। बकरे देखते ही मन ने समझ आ गई थी कि वो 1 रुपए की मटन बिरयानी के पीछे यहाँ तो 50,000 का मोटा धंधा चलाया जा रहा है जी। और इसी तरह हमने कल मुकाबला सिंह को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। फिर जाके इसका गिरोह पकड़ में आया। ये बाकी बचे बकरों को शहर के एजेंट्स को भी बेचते हैं। इन्होंने ये भी कबूल किया है। सारे मामले सुलझने के बाद खबरीलाल चंद्रकली की तरफ देखकर रोते हुए बोला, कसम कैमरामैन कमलेश के, मैंने कितने छपने छजाए थे। चंद्रमुखी, अब कोई नहीं ला तुम्हारा लबक और अब करूंगा इस घटना को पूरी तरह से कवल। सभी गांव वालों सहित इंस्पेक्टर भी खबरीलाल की बातें सुनकर हंसने लगे। अब सभी समझ चुके थे कि गांव में आने वाले ऐसे किसी भी धंधे वाले को शरण नहीं देनी है और महंगा ही सही पर ईमानदारी का खाना खाने में ही भलाई है।